हमेशा मुस्कुराते रहो। कोई भी परिस्थिति आए, हनुमान दादा का ध्यान करो। संकट आए तो भी घबराना नहीं। गोस्वामी जी ने हनुमान दादा को कहा, संकट ते हनुमान जुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट कटे मिटे सब पीड़ा। संकट कैसा भी तुम्हारे जीवन में आए, मेरे पागल घबराना नहीं। यदि तुम्हारे जीवन में संकट है तो बचाने वाला संकट मोचन भी। देखो एक बात सुनो, हम संकट आने पर यदि ये सोचें कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये पक्का मान के चलना तुम्हारी फिल्म पिटनी। हाँ, कई लोग हमारे पास आते, बड़े बड़े लोग, अरे बोले आप जानते नहीं हमारे हाथ में ये है, हमारे हाथ में वो है, हमारे हाथ में राजकोट का ये है। उनसे पूछा जाए तुम्हारे हाथ में तुम्हारा हाथ है, खुद का हाथ है? तो कहते ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ठठरी के बरे नकटा, अपना हाथ ही अपने हाथ में नहीं है तो दूसरा क्या अपने हाथ में होगा? हलुगा जो भी है सब किसके हाथ में है? बोलो बोलो बोलो। अरे खा पी के नहीं आए हो क्या? किसके हाथ में है पागलो? भगवान के हाथ में। गोस्वामी जी ने इस पर लिखा रामायण में, सब ही न चावत राम गोसाई, सब ही न चावत राम गोसाई। मधोपीठ मरकट की नाई, मधोपीठ मरकट की नाई। सीताराम 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 राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। आहा, तो रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, सबही न चावत राम गुसाई, बंधो कीट मरकट की नाई। जैसे बंदर को मदारी न चाहता, बंदर को मदारी क्या कहता? जो बंदर का मालिक होता, चल भाई बंदर डांस दिखा, बंदर तुरंत डांस दिखाने लगता, हाँ या ना? फिर मदारी क्या कहता? चल भाई बंदर ससुराल चल, तो बंदर ससुराल जाने का नाटक करता। हाँ चल भाई बंदर बंदरिया से रूठ जा, तो बंदर तुरंत रूठ जाता है एक कोने में। चल भाई बंदर बंदरिया को ससुराल से ले आ, बंदर ले आने का नाटक करता। हम लोगों को दिखाई पड़ता, वाह 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 बंदर कितना समझदार है, देखो जैसा कह रहा वैसे ही हो रहा। सच ये है बंदर की समझदारी नहीं, मदारी की पिटाई का कारण है। उसी प्रकार हम लोगों को जो भी दिखाई पड़ रहा, ये हम लोगों की चाल नहीं है, भगवान की ही चाल है। किसकी चाल है? बोलो 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 बोलो। किसकी चाल है? भगवान की। लेकिन विचित्र बात, हम लोगों को भूत पे भरोसा हो जाता, भगवान पे नहीं होता। हाँ ये और गजब बात है। कोई गांव का आदमी गांव में धोखे से कह दे उस नदी के किनारे से मत निकलना, राजकोट की जो नदी है ना, बोले क्या हुआ? बोले नदी के बाहर में भूत रहता है। अच्छा धोखे से रात को निकलना पड़े, रात्रि हो और अकेले हो, आहा जितना हनुमान चालीसा याद आता पूछो मत। और हनुमान चालीसा में ये वाली जब चौपाई आती, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो इतनी जोर से आदमी बोलता जितनी आंतों में दम होती। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, लेकिन इतने में ही कपड़ा पीछे किसी कांटेदार पेड़ में फंस जाए, जो पसीना मारा, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया,
और कपड़ा छोड़कर दे दौड़ ठटरी के बरे, नक्कटा मूसर चंदा। गांव के झूठे आदमी ने मरे हुए व्यक्ति के भूत के बारे में झूठी बात बता दी कि नदी के किनारे भूत रहता। तुम्हें भरोसा हो गया। हम लोग संत महात्मा लोग करोड़ों सालों से चिल्ला रहे कि कण कण में भगवान रहता। भूत पर भरोसा हो गया, भगवान पर भरोसा नहीं हुआ। इसी कारण दुखी है। क्या है? बोलो बोलो बोलो। इसी कारण दुखी हैं। क्या है? बोलो। देखो, दो बातें, एक विचार, एक भरोसा। एक विचार और एक भरोसा। विचार करो संसार से और संसार में, और भरोसा करो भगवान में। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने पहिया ही चेंज कर दिया। आगे का पहिया पीछे फिट कर लिया, पीछे का आगे फिट। विचार करते भगवान में है कि नहीं, और भरोसा करते पड़ोसन पर या पड़ोसी पर या मित्रों पर या संसार की व्यवस्थाओं पर कि हाँ है। अरे संसार में विचार करना चाहिए और भैया भगवान पर भरोसा करना चाहिए। भगवान पर यदि तुम्हारा भरोसा होगा तो जैसे नरसिंह भगवान खंबे में प्रकट हो गए प्रहलाद जी की प्रार्थना के कारण, जैसे भैया भगवान सबरी के घर पर वन में चले गए सबरी का तरन तारण करने के लिए, जैसे विभीषण को लंका में भी राम जी और हनुमान जी प्राप्त हो गए, जैसे केवट को गंगा के किनारे राम जी आकर दर्शन दिए, जैसे सुदामा को तीनों लोकों का भगवान ने राजा बनाया, वैसे भी तुम्हारी ही जिंदगी भगवान बदल देंगे। पर शर्त क्या? बोले शर्त यही है, विचार संसार में करो और भरोसा किस में करो? बोलो बोलो बोलो। भगवान में। देखो ऐसे समझो, किसी की आंख खराब हो गई और पेट खराब। आदमी था गुजरात का, सिटी का नाम राजकोट, व्यक्ति का नाम चंगीलाल। उसका आंख खराब हो गया, पेट खराब हो गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, 2 पुड़िया लो, ये आंखों में लगाने वाला अंजन है, इससे आंख ठीक हो जाएगी। ये पेट का चूरन है, खाओ, पेट ठीक हो जाएगा। अब वो दोनों पुड़िया लेके घर गया, पर गुजरात का आदमी और वो भी राजकोट का आदमी। पुड़िया बदल गई, पेट की पुड़िया आंखों में लगा ली और आंख की पुड़िया चूरन समझ के खा ली। परिणाम क्या? 2-3 पुड़िया खाई कि जो पेट और ठीक था वो और खराब हो गया। आंखों से जो दिखाई पड़ता था वो और फूट गई, रेटिना ही गायब हो गया। अब डॉक्टर के पास गाली देते हुए गया कि बड़े मूर्ख हो, बड़े उल्लू हो, बताओ अच्छे खासे हम थोड़े ठीक ही थे, तुम्हारी दवाई में और बिगड़ गए, होना ठीक चाहिए। डॉक्टर बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले हो क्या सकता? प्रमाण ले लो सामने। डॉक्टर बोला क्या दिया था हमने? ये 2 पुड़ियां दी, ये पेट वाली है, ये आंख वाली है। डॉक्टर बोला उल्लू हो, क्योंकि डॉक्टर भी राजकोट का था।